गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपके संस्कृत खंड में माघ सौदार्य हम पढ़ा रहे थे और जिसका 2 पैराग्राफ हो गया है, लेकिन आपका यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक था गीत, मैथिली शरणगुप्त का गीत। उसमें 2 खंड बाकी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आज हम उसकी व्याख्या कर देते हैं और आप लोग भी अध्ययन करें। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अभी बच्चों हमने आपको शरद ऋतु के बारे में इसके पहले बताया है। अब यह शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में उर्मिला के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला शिशिर से अनुरोध करती हैं कि हे शिशिर, तुम पहाड़ों पर और वनों में मत घूम, उससे इस शीतकाल से मेरे प्रियतम लक्ष्मण सुरक्षित रहेंगे। अब बोल रही हैं शिशिर न फिर गिर वन में। हे शिशिर, गिर माने पहाड़, वन में पहाड़ों पर और वनों में तुम मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना भी तुम्हें पतझड़ की आवश्यकता है मैं अपने इस शरीर रूपी नंदन वन से उतने पतझड़ मैं दे सकती हूँ या मुझसे ले लो, क्योंकि प्रिय विरह में उनके पत्ते रूपी एक एक अंग शिथिल होते जा रहे हैं। तो इस तरह से वह कृशकाय हो गई हैं, दुबली शरीर वाली हो गई हैं। कृश माने दुबला, काय माने शरीर। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। शिशिर ऋतु में कपकपी होती है, ठंडक बढ़ती है, तो कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें कितनी कंपन चाहिए मेरे इस शरीर से। तुम उतने कंपन ले सकती हो क्योंकि कृशकाय शरीर में शीत के कारण कंपन होता है और साथ ही साथ वह अपने प्रिय विरह में है। लक्ष्मण उनसे दूर हैं तो उनकी शरीर में कपकपी भी हो रही है। इसके बाद कहती हैं सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। मेरी सखियां कह रही थी कि मेरे मुखमंडल पर पीलापन हो गया है और उसमें कोई कमी नहीं है, अर्थात जितना भी पीलापन तुम्हें चाहिए उतना मेरे मुखमंडल से प्राप्त कर सकती हो। सखी कह रही, उर्मिला ये कह रही हैं। कवि ने यहाँ भी संकेत किया है कि वह दर्पण भी नहीं देखती। उनकी सखियों ने बताया कि उनके मुखमंडल में पीलापन है। तो हे शिशिर, जितना भी तुम्हें चाहिए पीलापन मेरे इस मुखमंडल से पीलापन को ले लो। शरीर के कृशकाय होने के कारण या कृशकायता होने के कारण उनके शरीर में पीलापन और मुखमंडल पर भी पीलापन छा गया है। फिर कबीर जमा दे नैन नीर यदि। हे भाई शिशिर, वीर माने भाई होता है। हे भाई शिशिर, अगर नयन नीर जमा दे, तुम मेरे आंखों के अश्रुओं को अगर जमा दो, उसका ठोस रूप बना दो, तो मानस भाजन में, तो अपने मन रूपी पात्र में, बर्तन में, भाजन माने पात्र भी होता है और भाजन माने योग्यता भी होता है। पात्र माने योग्यता, पात्रता, तो पात्र माने बर्तन। तो यदि तुम मेरे आंखों के आंसुओं को जमा दो, ठोस रूप दे दो, तो मैं अपने इस मन रूपी बर्तन में
उसको क्या करूंगी? तो मोती सा मैं अकिंचन ना रखूं उसको मन में, तो उसे मैं मोती समझ करके अपने मन में रखी रहूंगी। एक वह प्रमाण स्वरूप भी रहेगा कि मेरे आंसू मोती बनकर मेरे हृदय में विद्यमान हैं, क्योंकि तेज ठंडक से पानी बर्फ भी बनता है। कवि का यहाँ संकेत भी है। लेकिन यह विरहणी उर्मिला कह रही है कि यदि मेरे नेत्रों के आंसुओं को, क्योंकि लक्ष्मण के, अपने प्रिय लक्ष्मण के न रहने पर वह रोया करती हैं, तो कहती हैं कि मेरे इन आंसुओं को मेरे हृदय में जमा दो, तो मैं निर्धना, मैं गरीब, अकिंचना माने निर्धन, अकिंचन माने निर्धन, अकिंचना माने निर्धना, तो मैं निर्धन उर्मिला अपने इस अश्रुरूपी मोतियों को बड़े ही अच्छे ढंग से सजो कर रखूंगी। फिर कह रही हैं, हंसी गई रो भी न सकूं, हंसी तो मेरी चली गई प्रिय के विरह में, मैं कभी, मेरे मुखमंडल पर मुस्कान नहीं आया, मैंने कभी हंसा नहीं, और यह जो आंसू हैं वह भी क्या होंगे? जम जाएंगे। तो हंसना मेरा तो खत्म ही हो गया है, लेकिन रोना भी मेरा समाप्त हो जाएगा। अर्थात मेरे प्रिय के विरह में न मेरी कोई हंसी देख सकता है, और यह संसार न तो मेरा आंसू देख सकता है। तो उत्कंठा है देखूं मैं, क्या हो भाव भुवन में, तो संसार में और इसके बाद कौन से भाव प्रदर्शित होंगे, यह देखने के लिए मैं बहुत ही उत्कंठित हूँ, मैं इच्छुक हूँ। यानी मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि फिर किस भाव को इस संसार में देखा जाएगा, या फिर इस संसार में कौन सा भाव और उत्पन्न होगा, इसे मैं देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित हूँ या इच्छुक हूँ, या मेरी यह बहुत बड़ी उत्कंठा है। तो बच्चों, इसमें प्रेम की साधना, अब आप विशेष लिखोगे या काव्य सौंदर्य लिखोगे कि इसमें प्रेम की साधना का चरम सीमा पर वर्णन किया गया है। विरहणी उर्मिला के अनेक अनुभवों को ऋतु की स्थिति के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, भाषा आपकी शुद्ध खड़ी बोली है, रस इसमें विप्रालंभ श्रृंगार है, और गीत यह छंद गीतात्मक है, शैली प्रबंध शैली गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, उपमा और रूपक तथा उपमा रूपक और पुनरुक्त भी विद्यमान है। बच्चों, अगला है कि अगला पद्यांश है, मुझे फूल मत मारो। अब इसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।